हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो स्टेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकली है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप वहाँ पर जाके ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि हर हर यूनिवर्सिटी पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन में क्या है कि आपका 2, 3 और 5 वर्ष के जो है बीएड स्नातक कार्य जो है, स्नातक 3 वर्ष 4 वर्ष एवं परास्नातक में 1 वर्ष वर्षीय, परास्नातक द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु समान दिशा निर्देश। यानी कि आप किन किन दशाओं में आप 3 वर्ष 4 वर्ष 1 वर्ष और 2 वर्ष के स्नातक और परास्नातक कर सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइन दी गई है, सभी पे आपको ये उपलब्ध है, और उसके साथ साथ इसके कोई कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के, वो सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। मैं इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो बातें कही गई है, मैं उसे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और आपने ये चीज़ें अगर जानकारी आपको है पता, तो आप अच्छी बात है, औरों को आप बताइए। नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद आपको लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि आपको इसको डाउनलोड किस प्रकार से करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये बताया जा रहा है कि कृपया अवगत कराया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में विश्वविद्यालय चुनाव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित स्नातक 3 वर्षीय 4 वर्षीय एवं परास्नातक 1 वर्षीय परास्नातक द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु नवीन पाठ्यक्रम संरचना को सत्र 2024-25 से लागू किए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए सामान्य दिशा निर्देश इस प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतएव आपसे अनुरोध है, दिशा का जो है आपका संलग्न निर्देशों का अवलोकन करते हुए उक्त अनुसार जो है आपका सत्र छात्र छात्राओं पठन पाठन के कार्य जो है आपका संपन्न करने का प्रयास करें। कृतियां हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका, जो यहाँ पर बातें बताई गई हैं वो हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त पाठ्यक्रम एवं संरचना 2024-25 के लिए समान दिशा निर्देश लागू कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखना क्या है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ गया है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध राज्य की समस्त जो है अनुदानित एवं स्वीकृत घोषित महाविद्यालयों में यह दिशा निर्देश दिया जाता है लागू होंगे कि महाविद्यालय को इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 2020 से संबंधित उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश निर्देश नियम 2021-22 में स्नातक स्तर प्रवेशित छात्र छात्राओं जो है में पूर्व ही लागू है। ये सभी विद्यार्थी 4 वर्षीय स्नातक एवं परास्नातक हेतु अर्ह होंगे, अथवा तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्हतानुसार 4 वर्षीय स्नातक हेतु अध्ययन जारी रख सकते हैं। यानी कि आप जो तीसरे वर्ष में हैं वो अपने अध्ययन को 4 वर्षीय आप उसके लिए जारी रख सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि महाविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक केवल उन्हीं विषयों में अनुबंध होगा जिन विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित होंगे। यानी कि अगर 4 वर्षीय स्नातक उसी विषय में लागू होगा जिस विषय में उसमें परास्नातक की आगे की शिक्षा दी जा रही होगी। यदि महाविद्यालय में केवल स्नातक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो वह विद्यार्थी चतुर्थ वर्ष से हेतु परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। अगर वहाँ पर उस सब्जेक्ट की व्यवस्था नहीं है तो आप दूसरे परास्नातक की दूसरे जो है विश्वविद्यालय में आप महाविद्यालय में आप प्रवेश ले सकते हैं। न्यूनतम समय समान पाठ्यक्रम के आधार पर शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्नातक स्तर पर समस्त विषयों के पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही संबंधित पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें। सभी विश्वविद्यालय अपने अपने हर सब्जेक्ट के जो पाठ्यक्रम का विषय सूची के साथ अपडेट कर देते हैं, आप वहीं से डाउनलोड करें। इस दिशा निर्देश के साथ संलग्न पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर ही सभी संकायों कला विज्ञान वाणिज्य एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का निर्माण अनिवार्य रूप से करना होगा। ये दिशा निर्देश बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए एवं एमसीए, एमएससी, एमकॉम और एमबीए, एमसीए पाठ्यक्रम में ही प्रभावित होंगे। तो ये सब चीजें वहाँ पर प्रभावित होगी। उसके बाद आपको बताया गया विषय चयन एवं न्यूनतम जो है अर्हता क्या होनी चाहिए।
तो यहाँ पर देख लेते हैं इसी की विषय नियम और अर्हता क्या है, क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम आपको तो बताया गया महाविद्यालय अपने संख्या का चुनाव स्नातक स्तर पर ही होगा। महाविद्यालय सीट की उपलब्धता विद्यार्थियों को संबंधित संकाय में प्रवेश देंगे। फिर प्रथम 3 सेमेस्टर एवं हेतु विश्वविद्यालय विद्यार्थी अपने संकाय से मुख्य 2 विषयों का चुनाव करेगा। ये 2 विषय अनिवार्य रूप से ही एक ही संख्या के होंगे। उसके बाद कहा गया इसके उपरांत विद्यार्थी तीसरे विषय के रूप में 2 वर्ष प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर हेतु एक माइनर इलेक्टिव विषय 5 क्रेडिट अपने अथवा किसी दूसरे संकाय अनिवार्यता लेना हो। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव विषय आवंटित किया जाएगा। अब माइनर इलेक्टिव विषय कैसे लेना है, ये चीज़ें आपको भी इसकी जानकारी हो जाएगी। यानी एक अलग से विषय आपको लेना पड़ेगा। अपने संकाय का भी लिख सकते हैं और अलग संकाय का भी लिख सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम आपको एवं वैल्यू एडेड कोर्स का चयन करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी यानी कि आप कोई ऐसा कार्य जिससे कि आप अपने जीवन काल में उसे अच्छी तरह से समझ सकें, व्यावसायिक कार्य होना चाहिए, ट्रेड सब्जेक्ट। प्रत्येक विद्यार्थी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में एक सह पाठ्यक्रम एवं समर ट्रेनिंग का चयन करना होगा। यानी समर ट्रेनिंग आपकी होगी 10-15 दिन की, समर ट्रेनिंग का भी प्रावधान दिया गया है। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष एवं पंचम सेमेस्टर में केवल 2 मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को चतुर्थ वर्ष सप्तम एवं अष्टम अथवा तृतीय वर्ष में चयन है, 2 मुख्य विषय में किसी एक विषय का चयन करना होगा तथा पंचम वर्ष नवम एवं दसम में इसी विषय का अध्ययन करना होगा। उसके बाद आगे बताया गया कि एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम कैसे होगा। यहाँ पर आप देखें ये हो गया, यहाँ पर ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। यहाँ पर ये देख लीजिए ये 3। अब अगर आप एक वर्षीय पाठ्यक्रम विषय परास्नातक, जैसे कि आप वहाँ पर उस महाविद्यालय में नहीं है, दूसरे महाविद्यालय में आप करना चाहते हैं, उसमें क्या है कि यदि कोई विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट के साथ 4 वर्षीय स्नातक उपाधि की योग्यता पूर्ण करता है, वह परास्नातक हेतु पंचम वर्ष नवम एवं दसम सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी को अपने चतुर्थ वर्ष के मुख्य विषय से ही परास्नातक उपाधि पूर्ण करनी होगी। यानी कि आपने जिस विषय से चतुर्थ आपको लास्ट ईयर आपने छोड़ा है, उसी सब्जेक्ट से आगे आपको बढ़ाना है और अपनी परास्नातक का जो है पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। 2 वर्षीय जो है आपका पाठ्यक्रम कैसे आपको पूर्ण होगा, उसके लिए क्या बताया गया है कि 2 वर्षीय परास्नातक हेतु विद्यार्थी पूर्व पात्रता के आधार पर स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए मेजर अथवा माइनर न्यूनतम 2 वर्ष तक पढ़े गए विषय सहित में किसी भी विषय में प्रवेश ले सकता है। यानी आप अगर 3 वर्ष किए हैं, 2 वर्षीय स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, तो आपने जो 3 वर्ष के जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे पहले चलता था 3 वर्ष में, तो जो 2 सब्जेक्ट आपके अंतिम में बचते हैं, उन्हीं 2 सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट से आपका परास्नातक होना चाहिए। कहा गया यदि कोई विद्यार्थी 3 वर्ष की स्नातक उपाधि पश्चात परास्नातक वर्ष सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय में प्रवेश लेता है और 1 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात निकास की सुविधा लेता है, तो उसे संबंधित पाठ्यक्रम में 1 वर्ष की परास्नातक डिप्लोमा प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर आपने 1 वर्ष ही किया परास्नातक, दूसरा वर्ष नहीं किया, पूर्ण नहीं किया, तो आपको 1 वर्ष के ही डिप्लोमा आपको परास्नातक डिप्लोमा प्राप्त कर दी जाएगी। 2 वर्ष सफलतापूर्वक करने के बाद विद्यार्थी को संबंधित सरकार परास्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। अगर 2 वर्ष आप पूरा करते हैं तो आपको परास्नातक की उपाधि दी जाएगी, नहीं तो आपको परास्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि परास्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रवेश हेतु जो न्यूनतम अर्हताएं क्या है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको इस नोटिफिकेशन को देखना किस प्रकार से है। आप इस नोटिफिकेशन के यहाँ देखिए किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निकास एवं पुनः प्रक्रिया, ये आप पूरे यहाँ पर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत लंबा है। आप इसे पढ़ेंगे आप समझ में। सरकार उपाधि एवं पूर्ण करने की शर्त, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संदर्भ में विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, यहाँ पर इसे आप देख लीजिए। उसके बाद उपरोक्त निर्देशानुसार यहाँ पर ये जो आपका क्रेडिट प्रणाली है, यहाँ इसको देख लीजिए। माइनर इलेक्टिव विषय का चयन किस प्रकार करेंगे, यानी माइनर और इलेक्टिव विषय का जो है आपको चुनाव किस प्रकार करना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और इसे पूरा पढ़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्नातक में स्नातक एवं प्रथम सेमेस्टर में कार्य विषय वर्ग की पात्रता
तो यहाँ पर भी नोटिफिकेशन, यहाँ हर एक चीज़ एक विषय क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर दिया गया हुआ है। आप जाके अपने विज्ञान संकाय से लेके अब हर एक संकाय में किस प्रकार से ग्रेडिंग प्लानिंग होगी, कौन सा आपका समर वर्ग करना है, कौन सा सब्जेक्ट चुनाव करना है, तो किस प्रकार से करना है, ये सारी डिटेल आप इस पीडीएफ के अंतर्गत मौजूद है। 18 पेजों की पीडीएफ है। आप इसे आंतरिक सतत मूल्यांकन के कितना कितने का होगा, कैसे होगा, प्रश्न पत्र किस प्रकार से होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी स्नातक परास्नातक के कैंडिडेट हैं, बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, तो ये पीडीएफ आप एक बार जरूर देख लें। यहाँ तक कि बैक पेपर में क्या क्या सुविधाएं दी गई है वो भी चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगर आप इस पूरी पीडीएफ को पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर अपने जो भी ज्ञान होगा और जो भी मुझे जानकारी होगी उसके अनुसार आप कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को जरूर इसके बारे में सूचित करिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।